हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपने जो थंबनेल देखकर क्लिक किया, जी हाँ, आप यहाँ इंग्लिश सीखने आए। तो मैं आज आपको इंग्लिश सीखने की ऐसी टिप दूंगा जिससे आप अपने 100% इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इससे पहले आपको आपसे यह प्रश्न पूछना होगा कि आपको इंग्लिश क्यों इम्प्रूव करनी है। वाई, आपका वाई क्या है? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते। इंग्लिश नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज कभी भी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते। तो पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है। आपने कोई भी भाषा सीखी होगी तो आपको ऐसे ही नहीं आई होगी। उसके पहले आपको थिंकिंग करना होगा कि मुझे ये भाषा सीखनी क्यों है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा आपको सीखनी हो तो आपको पहले अपना वाई क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखने क्यों है। क्योंकि मुझे अच्छे से सामने वाले बात करनी है, मुझे अच्छा इंप्रेशन डालना है, या सामने वाले से मैं जब कहीं बात करूँ तो मैं एक कॉन्फिडेंस लग सकूँ। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है। पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपको तब तक कोई इंग्लिश कोई भी नहीं सिखा सकता। तो आपको पहले अपना वाई क्लियर करना है, और फिर आपका जो वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या करना है, तो आपको जो यहाँ हमारा पहला स्टेप आता है वो है हमें इंग्लिश में पहले लिसनिंग। जी हाँ, हमें इंग्लिश को पहले अच्छे से सुनना है। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने उसे देखा होगा, क्या वो पहले ही दिन से बोलने लगता है? बिल्कुल नहीं। वो पहले ही दिन से कभी नहीं बोलता। वो धीरे धीरे सबको सुनता है। वो कैसे बोलते, सामने वाला कैसे बोलता है वो उसे अच्छे से देखता है। वो उसके लिप कैसे वो बोलते हैं उसे वो फिर कॉपी करता है, और फिर वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है। तो आपको भी पहले ऐसा ही करना है। आपको आज से इंग्लिश में सुनना चालू करना है। जी हाँ, आपको कोई भी इंग्लिश का मूवी ले सकते हैं या कोई भी ऑडियो ले सकते हैं जिसमें आपको इंग्लिश में बोलने वाले लोगों को आपको सिर्फ सुनना है, अच्छे से सुनना है। आपको इसके लिए कोई इंडियन जो स्पीकर है उसका भी वीडियो ले सकते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और आप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आपको पहला स्टेप ये है कि आपको आज से अपने इंग्लिश में लिसनिंग है, यानी कि इंग्लिश सुनना शुरू करना है। आपको जरूरत है खाली 30 मिनट इसमें देना। आप आधे घंटे तक इसे सुनना है। आप इसे 7 डे करोगे तो आपको फिर आप कहेंगे कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट होगा सिर्फ सुनने से। तो आपको सुनना शुरू करना है, और चलते हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा है हमारा है रीडिंग। तो दूसरा हमारा स्टेप है स्पीकिंग। जी हाँ, जब भी कोई भाषा हम सीखते हैं तो पहले हम उसे सुनते हैं, फिर उसे बोलने की कोशिश करते हैं। आपको भी इंग्लिश बोलना है। आप जब बच्चा आया धीरे धीरे और सामने वाले को देखता है तो वो फिर ऐसे बोलने की कोशिश करता है। वो भी उसे कॉपी करता है कि वो किस तरह से बोलता है, फिर वो उसे इस तरह उसी टंग में बोलने की कोशिश करता है। तो आपको भी यही करना है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको जो आपका कोई भी फेवरेट स्पीकर हो वो कैसे इंग्लिश बोलता है उसके जैसी कॉपी करनी है। भले आप गलत बोले, भले आपकी इंग्लिश सही ना हो, भले लोग आपको इंग्लिश सुनकर हंसे, पर आपको बोलना है, मतलब बोलना है। मन में ये ठान लीजिए कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। फिर आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको भी कहीं मिस्टेक होगी, और कहीं सारी गलती आपसे भी होगी। तो आपको वो गलती अभी नहीं सुधारनी है। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश में बोलना है। फिर आपको इसके आप आधे घंटे इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको जैसे इसमें प्रैक्टिस करके जाएंगे आप इसमें और भी इम्प्रूव होते जाएंगे। तो हमारे 2 स्टेप आपने सुन लिया। पहला हमें क्या करना है, पहला हमें अच्छे से सुनना है, फिर हमें बोलने की कोशिश करनी है। तो आप बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा रीडिंग। जी हाँ, जब बच्चा सुनता है, बोलता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो उसे पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना है। तो आपको भी इंग्लिश की बुक की लेकर उसकी रीडिंग करनी है। जी, आपको कोई भी इंग्लिश बुक या कोई भी न्यूज़पेपर हो आपको ले लेना हो, और फिर उसमें रीडिंग करना चालू करना। आपको इंग्लिश में बुक में 1 पेज या 2 पेज डेली पढ़ना है।
आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको उसमें भी कई सारे मिस्टेक होगा, आपको कोई स्पेलिंग नहीं आएगा, कोई या शब्द का आपको अर्थ समझ नहीं है। आपको उस पर अभी फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी रीडिंग पर ध्यान देना है। आपको और लाउडली आपको बोलना है। आपको ऐसे धीरे धीरे आपको मन में या धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, आपको लाउडली जोर जोर से पढ़ना है। हाय आई एम दिस और हाउ व्हाट ए वंडरफुल डे, जैसे आपको जोर जोर से बोलना है, ताकि आप जब बोलते हैं जोर जोर से तो आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है और इससे आपको इंग्लिश समझने में और ज़्यादा कई महत्व और भी महत्वपूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग की आदत डालनी है। आपको 2-3 पेज डेली रीडिंग करना है और उसे अच्छे से रीडिंग करना है। तो उसके बाद हमारे चलते हैं हमारे उसके बाद की तो अच्छी टिप है राइटिंग। जी हाँ, हमने अच्छे से इंग्लिश सुन लिया, फिर हमने उसे बोल लिया, फिर हमने उसे रीडिंग भी कर लिया। अब आती है राइटिंग की बारी। जी हाँ, हमें लिखना शुरू करना है, हमें इंग्लिश में लिखना है। हमें डेली 2 से 4 पेज इंग्लिश में लिखना है। पहले हमें उसमें अपने आप लिखना है। आपको जैसे भी इंग्लिश है, आपको जो भी टॉपिक दिमाग में है, आपके पास टेबल है तो आपको टेबल के बारे में लिखना है। आपको टेबल के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ भी होगा उस पर आपने अभी ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अच्छे से लिखना है। आपको जितना भी आए उतने लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप लिखते जाएंगे तो फिर उसे कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति के पास चेक करना जिसे इंग्लिश आती हो और अच्छे से आती हो, तो आपको मिस्टेक आपकी बताएगा। लेकिन आपको पहले ही दिन से नहीं आ जाएगा, पहले दिन में आपको काफ़ी गलती होगी, तो आपको उसे सुधारना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि इंग्लिश सीखने को आप गेम की तरह ले लीजिए। जैसे आप कोई गेम खेलते तो उसमें आप कोई लेवल पार नहीं कर पाते तो उसमें आप कितनी बार कोशिश करते हैं, बार कोशिश करते हैं और बार कोशिश करने के बाद वो लेवल आपसे हो जाता है। तो इसे भी आपको एक गेम की तरह रन है। पहले दिन आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 1 साल प्रैक्टिस करोगे तो आप उन लोगों से तो कहीं बेहतर इंग्लिश सीख सकते हो जिसने कभी इंग्लिश सीखने की ट्राई की ही नहीं। उससे तो आप कहीं ज़्यादा आगे इंग्लिश में बढ़ चुके होंगे। तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। वो जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है हमारा थिंकिंग। जी हाँ, हमें इंग्लिश में अब से सोचना भी शुरू करना है, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश में बात करते हैं तो पहले हम अपने मदर टंग या कोई दूसरी भाषा में सोचते हैं। जो पहले हम हिंदी में सोचते हो, फिर सोच के उसका ट्रांसलेशन करके हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसलिए हमें इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें सिर्फ आज से इंग्लिश में बोलने का थिंकिंग करने की आदत डालनी हो। और इंग्लिश में हम थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैंने हमने पहले 4 पॉइंट डिस्कशन किए, उस पर आप जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका थॉट भी ऐसे ही आ जाएगी। आप भी इंग्लिश में सोचना अपने आप शुरू कर देंगे। आपने जो पहले 4 स्टेप अच्छे से कर लिए तो 5वां स्टेप तो आपको ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको इम्प्लीमेंट करने और 5वां स्टेप आपको थिंकिंग करना है, जो आपको अपने आप प्रैक्टिस के दौरान आ जाएगा। तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं और 5 स्टेप फॉलो करके आपने एक हफ्ते में इसका आपको कितना रिजल्ट मिलेगा वो देखना। और 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं आया तो मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब अनलाइक कर देना और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर, फिर आप 1 हफ्ते तक यह करके देखिए, आपको कितना ज़्यादा आपको इसमें इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। तो इंग्लिश सीखने को अपना एक गेम बना लीजिए और उसके लिए अपना वॉइस क्लियर कर लीजिए और आज से ही इंग्लिश शुरू कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं भी आज से इंग्लिश सीखूंगा और मैं भी इसमें अपना बेस्ट दूंगा और अपना बेस्ट बनकर रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।